सो नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोस। तो दोस्तों, आज भारतीय नौसेना में एक काफ़ी शानदार युद्धपोत शामिल हो गया है, जिसको सुन करके चीन और पाकिस्तान के होश उड़ जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा युद्धपोत है जो कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसके सारे फीचर्स भी आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इस पर कौन कौन से हथियार लगे हुए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कौन सा युद्धपोत है जो कि भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। तो इस युद्धपोत का नाम है INS इम्फाल। ये एक विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है। अब आपको बता दूं कि डिस्ट्रॉयर क्या होता है। ऐसे जहाज होते हैं जिनका की डिस्प्लेसमेंट 6-7 हज़ार टन से ज़्यादा का होता है। अब ये कोई फिक्स बाउंड्री यहाँ पर कहीं मुझे नहीं मिली है। काफ़ी सारे डेफिनेशंस के अनुसार, इंटरनेशनल डेफिनेशंस के अनुसार आप इसको फ्रिगेट में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो 10,000 टन से ज़्यादा के जहाज होते हैं, जैसे कि अमेरिका का आर्लिक बुर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर है, उसको डिस्ट्रॉयर मानते हैं। लेकिन मोटी मोटी बात यही रही कि छोटे जो जहाज होते हैं उसको कॉर्वेट कहते हैं, उससे बड़े जो होते हैं उसको फ्रिगेट कहते हैं, और उससे भी बड़े जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉयर कहते हैं, और उससे भी बड़े जो होते हैं उनको बैटलशिप कहते हैं, और उनसे बड़े जनरली एयरक्राफ्ट कैरियर ही होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे डेफिनेशन के अनुसार ये एक डिस्ट्रॉयर है। अब आते हैं कि इसको किस कंपनी ने बनाया। तो ये बिल्कुल स्वदेशी कंपनी ने बनाया है, मजगांव डॉक्स लिमिटेड। अब इस स्वदेशी कंपनी को इतने ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं कि इसका शेयर भी आसमान छू रहा है। तो आपको बता दूं कि ऐसे लगभग 3 जहाज बनाए जा चुके हैं विशाखापट्टनम क्लास के, और एक और बनाया जाना बाकी है। तो 1 मिनट में शॉर्ट में जान लेते हैं कि यह जहाज इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है भारतीय नौसेना में, और ज़्यादा नंबर्स में हमें ये क्यों चाहिए। उसके बाद तुरंत चलेंगे इसके वेपन्स के स्पेसिफिकेशंस पर। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, यानी कि ये दुश्मन के जहाज या फिर उनके सर्विलियंस इक्विपमेंट के ज़्यादा करीब जा सकता है। इसका मतलब है कि ये पूरे के पूरे हमारा जो इंडियन ओशन रीजन है उस पर डोमिनेट कर सकता है, और इसकी रेंज लगभग 4,000 नॉटिकल माइल्स की है, यानी कि साउथ चाइना सी में भी जाकर के ऑपरेट कर सकता है। और स्टेल्थ रहने के कारण वहाँ पर ये काफ़ी हद तक छुपा भी रह सकता है। आपको बता दूं कि आर्लिक बुर्ग क्लास का जो डिस्ट्रॉयर है उससे ज़्यादा ये स्टेल्दी है। अब स्टेल्दी का मतलब ये है कि इसका जो डिज़ाइन है वो ऐसे बनाया गया है कि रेडार की जो वेव्स आती हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और बहुत हद तक इस पर जो रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल है उसकी कोटिंग की गई है, जिस कारण से ये रेडार की जो वेव्स है उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है, रिटर्न नहीं करता है। उस कारण से ये काफ़ी छोटा दिखता है दुश्मन के रेडार पर। तो आइए अब सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोग जान लेते हैं कि इस पर कौन कौन से हथियार लगाए गए हैं। और जब हथियार की बात आती है तो इसका जो फ्लैगशिप है वो है ब्रह्मोस मिसाइल। तो इस जहाज पर लगभग 16 ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो कि कुछ लोगों को ये नंबर कम लग सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी रफ्तार मैक 3 यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुना ज़्यादा तक चली जाती है, जिस कारण से ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। तो आप सोच रहे होंगे कि दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है तो क्या। तो आपको मैं बता दूं कि इस मिसाइल को मार गिराना लगभग असंभव है। ये सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं एक मिसाइल एक दुश्मन के जहाज को डुबा देने के लिए काफ़ी है, और इसको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी माना जाता है। अच्छा, आपको याद होगा कि पिछले साल रूस का एक काफ़ी बड़ा जहाज जिसका नाम था मॉस्कोवा, उसको डुबा दिया गया था। यूक्रेन ने एक मिसाइल चलाई थी जिसका नाम था नेपच्यून मिसाइल। अब ये एक मामूली सी सब सोनिक मिसाइल थी जिसने उतने बड़े रूस के जहाज को डुबा दिया। तो आप सोच सकते हैं कि मैक 3 पर उड़ने वाली ब्रह्मोस मिसाइल किसी चीनी जहाज का क्या करेगी। तो मतलब आप समझ जाइए कि अगर 16 दुश्मन के जहाज एक अकेले INS इम्फाल के अगेंस्ट भी आ जाते हैं तो भी ये सबको मार गिराएगा एक बार में। हालांकि उधर से भी फायरिंग होगी और हो सकता है कि हमें भी डैमेज हो, लेकिन हमारा सिर्फ एक जहाज डूबेगा। हालांकि चीनी नौसेना इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी कि 16 जहाज को एक बार में आगे भेज दे, लेकिन कभी अगर ऐसा करता है चीन तो पक्का मुंह काला करवा करके जाएगा। अच्छा, तो इसके फ्लैगशिप ऑफेंसिव वेपन यानी कि ब्रह्मोस के बारे में बात हो गई। अब बात कर लेते हैं बराक 8 के बारे में, जो कि इसका फ्लैगशिप डिफेंसिव वेपन है। तो देखिए, दुनिया में कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल को कोई मिसाइल मार गिरा सकती है तो वो है खुद बराक 8, क्योंकि उन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत ने इसराइल के साथ जब बराक 8 मिसाइल बनाई थी तो ब्रह्मोस का डाटा शेयर किया था, क्योंकि भारत को ऐसा लगता था कि फ्यूचर में चीन भी सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल रेडी करेगा। तो इसीलिए बराक 8 को इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि फ्यूचर में दुश्मन अगर ब्रह्मोस जैसी कोई भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो उसे बराक 8 मार गिराने में सक्षम होनी चाहिए, यानी कि इसको पूर्ण रूप से फ्यूचर प्रूफ बनाया गया है। अच्छा, इसके अलावा बराक 8 सिर्फ एकमात्र ऐसी मिसाइल है दुनिया में जो कि शॉर्ट रेंज के टारगेट जो कि 500 मीटर से भी ज़्यादा करीब आ गए हैं उसको भी मार गिरा सकती है, और वहीं 70 से 100 किलोमीटर दूर वाले टारगेट को भी मार गिरा सकती है। तो शायद इसको इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है जिसके कारण से स्पेस बच सके, यानी कि लेयर डिफेंस सिस्टम के लिए हमको एक अलग से शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस मिसाइल नहीं लगानी पड़े। तो ओवरऑल मैं समरी बता दूं कि इस जहाज के पास दुनिया का बेस्ट ऑफेंसिव वेपन और बेस्ट डिफेंसिव वेपन मौजूद है। अब आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि इसमें और कौन कौन से हथियार लगे हुए हैं। तो इसमें देखिए 4 हेवी वेट टॉर्पीडो के ट्यूब लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से ये लगभग 16 टॉर्पीडो एनी टाइम फायर कर सकता है। इसके अलावा इसमें 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लगा हुआ है, जो कि अगर सबमरीन डिटेक्ट होती है 4-5 किलोमीटर के रेंज में तो वहाँ तक ये फायर होता है, पानी में गिरता है और वहाँ पर डेप्थ चार्जेस रिलीज कर देता है, जो कि अंदर जाकर के सबमरीन जिस डेप्थ पर है वहाँ पर जाकर के फट जाते हैं। इसके अलावा इसमें 4 AK-630 गन सिस्टम लगे हुए हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है।
ये जो गन सिस्टम है, ये अगर कोई मिसाइल या फिर कोई फाइटर जेट या फिर कोई भी यूएवी या कोई भी लॉइटरिंग म्यूनिशन नज़दीक आ गया है तो उस पर काफ़ी तेज़ी में गोलीबारी करते हैं, जिस कारण से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये जो गोलियाँ छोड़ते हैं ये लगभग 30 mm की होती है, जो कि काफ़ी बड़ी गोलियाँ होती हैं। लगभग 30 सेंटीमीटर की गोलियाँ होती हैं, आधा केजी वजन होता है इनका। और ये क्या होता है, इसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ भी लगा रहता है। ये जो गोली या आप कह सकते हैं गोले होते हैं, ये टारगेट के पास जा कर के इसका प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ एक्टिवेट होता है और वो वहाँ पे फट जाते हैं और जो दुश्मन की मिसाइल या यूएवी है उसको मार गिराते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑटो मेरेला की 76 mm की कैनन लगी हुई है, जो कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो इटली की कंपनी बनाती है, लेकिन आपको बता दूं कि लाइसेंस के तहत दोनों वेपन AK-630 और ऑटो मेरेला भारत में बनते हैं। ऑटो मेरेला को यहाँ पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स बनाता है और मोस्ट प्रोबेबली, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन टीओटी हुआ होगा तो उस आधार पर कुछ रॉयल्टी पे की जाती होगी इटली को। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि आप ऐसा समझिए कि जो भी देश आपको टीओटी दे चुका है, सिर्फ रॉयल्टी ले रहा है आपसे, वो आप पे किसी प्रकार का सैंक्शन नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अब आपके पास आ चुकी है। और अगर कोई देश ऐसा करेगा तो ये तो आप अपना कभी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वार टाइम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपने स्पेयर्स बना सकते हैं। तो इस सिस्टम में और भी बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, लेकिन सब पर अगर अभी मैं वीडियो बनाने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो इसका फ्लैगशिप सेंसर है वो है MF स्टार रेडार, जिस पर कि मैं एक फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये जो MF स्टार रेडार है ये काफ़ी खतरनाक है। अभी आपके लिए आपको बता दूं, ये एक AESA रेडार है जिसको कि जैम नहीं किया जा सकता है। इजराइल में बना हुआ काफ़ी शानदार मास्टरपीस है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। इसके सारी की सारी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी और सारे के मोड्स के बारे में आपको डिस्कस करूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो पर अपनी राय भी दीजिए, आपको क्या लगता है ऐसे कितने सारे जहाज भारतीय नौसेना को अपने बेड़े में शामिल कर लेने चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।